नमस्ते, मैं राजनंद और आज मैं बताने जा रहा हूँ यंत्रों के प्रयोग के बारे में। अभी तक मैंने आपको इस चैनल में बहुत सारे यंत्रों के बारे में बताया है। यदि आपने उन यंत्रों के बारे में जानकारी नहीं ली है, तो स्वामी राजनंद जी महाराज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पुराने वीडियो अवश्य देखें। तो अब मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा इनमें मैंने किन यंत्रों के बारे में बताया है। तो पहले तो 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि के यंत्रों के बारे में मैंने बताया है कि अश्विन मास की नवरात्रि में किस प्रकार का यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, चैत्र मास की नवरात्रि में किस प्रकार का यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, गुप्त नवरात्रि में जो माघ मास की नवरात्रि होती उसमें कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो अगहन मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है, सावन से जस्ट पहले पड़ती है, उसमें कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे यंत्र बताए हैं। इसके बाद अगर कोई 40 दिवसीय दुर्गा सप्तशती पाठ की साधना करना चाहता है, उसमें कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, मैंने उस यंत्र के बारे में बताया। अब कोई उससे बड़ी साधना करना चाहता है तो 120 दिवसीय जो साधना होती है दुर्गा सप्तशती पाठ की, उसका यंत्र भी मैंने बताया है। इसके बाद 1 वर्षीय यानी कि जिस मास की जिस तिथि से वो संकल्प लेकर के स्टार्ट किया जाता है, दूसरे साल की उस मास की उसी तिथि में उसका समापन होता है। तो पूरा 1 वर्षीय दुर्गा सप्तशती पाठ का जो यंत्र होता वो भी मैंने इस चैनल पर बताया है। इसके बाद बात करूँगा, एक और यंत्र मैंने बताया है जो था अनिश्चितकालीन दुर्गा सप्तशती पाठ का यंत्र। उसमें ज़्यादातर लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई मन्नत मांगते हैं, अब वो मन्नत कब पूरी होगी वो नहीं जानते, लेकिन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहेंगे। और इसमें वो सालों भी कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ जल्दी माता की कृपा हो तो कुछ जल्दी वो साधनाएं सफल हो जाए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। इन सभी यंत्रों की एक खास बात है कि ये जब इनका प्रयोग संपूर्ण हो जाता है तो उसे आप किसी पवित्र नदी में या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर सकते हैं। अब यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी प्रयोग विधि क्या होती है। ये जितने भी यंत्र मैंने बताए हैं, उस यंत्र को आप कैसे बना सकते हैं। पहला तो अष्टगंधा से बना सकते हैं, या फिर उसे लाल स्केच पेन से भी बना सकते हैं, या फिर लाल सिंदूर से भी बना सकते हैं और बनाकर साधना स्थल पर रख सकते हैं। साधना पूरी होने के बाद इन यंत्रों को कुआं, तालाब या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। इसे आपकी दुर्गा सप्तशती साधना का प्रभाव यंत्रों को लगाने से कई गुना बढ़ जाता है। तो ये तो कैसे प्रयोग किए जाते हैं यंत्र वो मैंने बताया। और मेरे जितने भी यंत्र बताए हुए हैं, ज़्यादातर ये कोई सोने चांदी या तांबे में बनाने वाले यंत्र नहीं हैं। नॉर्मली जो मैंने बताया इन सब से आपको बना सकते हैं। और जो मैंने सिंदूर का प्रयोग आपको बताया और अष्टगंधा में, अगर आपको कहीं अनार जो होता है ना, खाने वाला अनार, उसकी डाली की कलम से अगर बनाया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त है। वरना और कोई चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे आसान जो मैंने बताया आपको वो लाल स्केच पेन है जिससे आप बना सकते हैं। तो अगर किसी को भी साधनाओं से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आगे और भी साधनाओं के रहस्य मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।